हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 11th की फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इसके 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 11th फिजिक्स आंकिक प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट हमारी है। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने इसके 2 प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। तो चलिए लिखा हुआ है, किसी पेचमापी की अल्पतमांक। तो अल्पतमांक मतलब तो अल्पतम माप यानी कि जो पेचमापी है हमारा, उसकी अल्पतमांक कितनी दी गई है? 0.01 मिलीमीटर। यानी कि ये 0.01 मिलीमीटर ही नाप दे सकता है एक बार में। तो आप समझ गए होंगे कि पेचमापी जो है हमारा, वो एक बार में कितनी माप दे सकता है? अधिक से अधिक 0.01 मिलीमीटर। जिस प्रकार से अगर कोई स्केल मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, तो अगर कोई स्केल है हमारा, वो अगर 12 सेंटीमीटर का है तो उसकी अल्पतम माप कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि वह एक बार में सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही नाप दे सकता है। क्योंकि उसकी जब लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो एक बार में कितनी अधिक से अधिक माप दे सकता है? 12 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे लिखा हुआ है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम माप हमें दी गई है 0.01 मिलीमीटर और इसकी ये मोटाई दी गई है। यानी कि मोटाई से मापी जाती है 2 मिलीमीटर मोटाई, किससे? पेंच मापी से। तो हल लिखेंगे। तो चलिए, और अल्पतमांक या निरपेक्ष मान लिख लेते हैं। तो हमने लिखा ये निरपेक्ष मान। तो हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया? 0.01 मिलीमीटर। आप समझ गए होंगे। और आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो पेंच मापी से हमें 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्या है? वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान ये डेल्टा ए है तो हम इसे ए नाम देंगे। अगर ये डेल्टा एल होता तो हम इसे एल नाम देते। अगर ये डेल्टा बी होता तो हम इसे बी नाम देते। आप समझ गए होंगे। दोनों राशि एक ही फॉर्म में होंगी। अगर ये डेल्टा ए है तो हम इसे ए नाम देंगे। तो ये कितना दिया गया है? 2 मिलीमीटर। तो लिख देते हैं 2 मिलीमीटर। तो आगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि इसमें भी हमसे पूछा गया है। प्रतिशत त्रुटि, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको वैसे याद तो होगा ही। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है? डेल्टा ए यानी कि अल्पतमांक या निरपेक्ष मान बटे वास्तविक मान। तो वास्तविक मान हमारा क्या है? देख लीजिए, ए है और गुणित 100। तो आगे चलिए अब इसमें मान रख देते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए का मान कितना दिया गया है? 0.01 बटे ए का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया है और गुणित 100। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर, तो अगर हम समझें कि देख लीजिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पे ये 1 के बाद 2 जीरो हैं। तो अगर हम इसका ऊपर का 0.01 का गुणा 100 में करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? केवल 1। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 कैसे आएगा। तो आप गुणा करना तो जानते ही होंगे। आप चाहें तो इनका गुणा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको गुणा करके दिखा दे रहे हैं।
तो हमें गुणा करना है 0.01 का कितने में, 100 में। तो चलिए 100 में कर देते हैं इसका गुणा। तो आपको ध्यान से देखते रहना है। तो 0 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो 0 का 1 में करेंगे 0, और 0 का 0 में करेंगे तो 0, और 0 का 0 में करेंगे तो 0। उसके बाद गुणा का साइन लगाते हैं। आप गुणा करना तो जानते ही होंगे। अब इस वाले 0 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो 0 का 1 में 0, और 0 का 0 में 0, और 0 का 0 में 0। उसके बाद 2 गुणा के साइन लगते हैं, आप जानते ही होंगे। अब 1 का गुणा इन तीनों में करना है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ देंगे, 0 ही आएगा। अब 1 ये ज्यों कहते हो, और ये 0 और ये भी 0, आप समझ रहे होंगे। और दशमलव देख लीजिए, 2 अंक बाद है तो 1, 2 दशमलव ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 से ये पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो कितना आ जाएगा 1.00, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब हमने 0.01 का गुणा 100 में किया तो कितना आया उसका मान 1। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 और बटे 2 ज्यों का त्यों। उसके बाद आगे अब हम 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 का 1 में भाग देना है। तो चलिए भाग भी दे देते हैं। तो हमें 2 का भाग देना है कितने में, 1 में। तो आप सोच रहे होंगे 2 का 1 में भाग जाएगा तो नहीं, तो हम चलिए 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी बिंदी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है। जब हम दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम 2 का भाग इसमें देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार जाएगा तो यहाँ पे ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 का मान कितना आ जाएगा 0.5। आप समझ गए होंगे। तो चलिए लिख देते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.5। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी लगा देना है, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि हम लोगों ने निकाली हुई तो वो प्रतिशत में ही आएगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला शॉट, और इसके बाद इसका भी ले लीजिए। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।